ये सिर्फ गैजेट में दिल्ली एपीपी की पोस्टों के लिए रूल्स जो हैं वो बनाए गए हैं, और वैसे नोटिफिकेशन नहीं है ये, ठीक है। मतलब नोटिफिकेशन इसी ईयर आ जाएगी जल्दी। तो इसमें जो डिटेल है वो एपीपी की पोस्ट के लिए बताई जा रही है। एक तो एज ध्यान रखनी होगी, 35 ईयर्स है, ठीक है, जो मैक्सिमम है फॉर्म फिल करने के लिए जो रहेगी। और असेंशियल क्वालिफिकेशन में एक तो लॉ की डिग्री रिक्वायर्ड है, और दूसरा 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एट द बार, तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, ठीक है। और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन जो है वो नॉट अवेलेबल लिखा हुआ है। फिर इसके बाद इन्होंने एक्सपीरियंस फिर लिख दिया, वो शायद गलती से लिखा गया है। एक्सपीरियंस में लिख रहे हैं एक्सपीरियंस एज गवर्नमेंट एडवोकेट, ठीक है। तो गवर्नमेंट एडवोकेट का एक्सपीरियंस एज सच रिक्वायर नहीं होता असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की पोस्ट के लिए। तो ये मिस्टेक है, हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक हो, तो इसको ठीक कर दिया जाए बाद में, ठीक है। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। आप सिंपल 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एट बार काउंट करके चलो। इसके बाद जो है वो क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड नॉट, वो हर यूपीएससी की पोस्ट में होता है, ठीक है जी। तो वो कुछ मतलब रीजंस की वजह से रिलैक्स कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिफिकेशन को। और फिर एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड नोट जो है वो इम्पॉर्टेंट लग रहा है, क्योंकि एक्सपीरियंस स्टैंडर्ड नोट में एक्सपीरियंस में वो रिलैक्सेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वो लिख कैसे रहे हैं एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। द क्वालिफिकेशंस रिगार्डिंग एक्सपीरियंस इज या आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द UPSC for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to the scheduled caste or scheduled tribe। तो ये सिर्फ scheduled caste और scheduled tribe के लिए नोट दिया जा रहा है। If at any stage of selection the UPSC is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them। तो ये कहना चाह रहे हैं कि इन केस अगर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की पोस्टें जो हैं वो फिल अप नहीं हो पाती हैं, मतलब उसमें 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले बच्चे कवर नहीं कर पाते, ठीक है, एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो देन उस केस में जो है यूपीएससी के पास डिस्क्रिशन रहेगी वो रीजन रिकॉर्ड करके, ठीक है, विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स को भी, ठीक है, वो रख सकते हैं। तो इस वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे नोटिफिकेशन आए तो फिर उसमें ये विदाउट एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स से फॉर्म जो है वो फिल करवा लें, ठीक है जी। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। बाकी देखते हैं कब वो पोस्टें जो हैं आती हैं, एप्लीकेशन फॉर्म कब ओपन होता है, बट दीज आर द ओनली रूल्स।